यूजीएल नोटिस रिलीज हुई है अभी जस्ट 17 सितंबर 2022 इस डेट पर 20 बार है। तो वैकेंसीज जो हर बार आउट होती हैं 20,000 नहीं होती है, इस बार 20,000 वैकेंसीज हैं। बड़े नंबर पर वैकेंसीज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंज है। बाकी आगे की डिटेल्स सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। स्टाफ नोटिस है वो जारी कर दी गई, टोटल 83 पेजेस की, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जो की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हम देखेंगे, वैकेंसीज देखेंगे और कुछ हाइलाइट्स इसमें कवर। ये नोटिस रिलीज हुई है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। आज 17 सितंबर है तो 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एप्लीकेशन की जा सकती है। टीयर 1 एग्जाम और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड होगा। टीयर 1 के लिए टेंटेटिव डेट दे दी गई है दिसंबर 2022। टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होगी, जिसके लिए अभी एग्जाम की डेट नहीं डिक्लेयर की गई है, जो बाद में डिक्लेयर होगी। डिटेल्स ऑफ पोस्ट कुछ इस तरीके से है और वैकेंसीज भी हम देखेंगे। डिटेल्स ऑफ पोस्ट इस तरीके से, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। पे लेवल 47,600 की स्टार्टिंग बेसिक पे है ये। इस पे अलाउंसेस दिए जाते हैं, एचआरए हुआ, डीए हुआ, फिर पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई, न्यू पेंशन स्कीम से पेंशन दी जाती है, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, मेडिकल, सब मिला के 60,000 मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 60,000 पर मंथ होगी। एज लिमिट अलग अलग है, किसी के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, किसी के लिए 30 है, किसी के लिए 32 है। तो बेसिकली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके अलावा इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट है काफी। असिस्टेंट, ओनली असिस्टेंट की भी पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये सारे पोस्ट यहाँ पर है। उसके आगे एज लिमिट लिखिए। कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 27 ईयर्स एज लिमिट है, कुछ के लिए 20 टू 30 ईयर्स एज लिमिट है, कुछ के लिए 18 टू 30 ईयर्स और कुछ के लिए 18 टू 32 ईयर्स। तो आप उस हिसाब से पोस्ट चेक कर सकते हैं। ये जो अपर एज लिमिट है 27 या फिर 30, ये जनरल कैटेगरी के लिए बताई गई है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। कुछ और कैटेगरीज को भी रिलैक्सेशन दी जाती है, वो यहाँ पर मेंशन की गई है जस्ट इसके नीचे। SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की, एंड PWBD जनरल कैटेगरी को 10 साल और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको मतलब मिनिमम PWBD कैटेगरी को 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाम ही है CGL ग्रेजुएट होना होगा। कुछ पोस्ट के लिए खास स्टैटिस्टिक्स या अकाउंट्स से पास होना, अदरवाइज बाकी जितने भी पोस्ट हैं किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और इसमें अगर डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चार्टर अकाउंटेंट या इस टाइप की कुछ क्वालिफिकेशन, मास्टर इन कॉमर्स या मास्टर MBA है, तो MBA फाइनेंस है या इकोनॉमिक्स है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी डिजायरेबल में। बाकी जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए भी मैथ्स या स्टैट्स की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन में। बाकी ऑल अदर पोस्ट स्नातक डिग्री होना काफी होगा। The candidates who have appeared in the final year of their graduation can also apply, लेकिन उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 8 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब लास्ट डेट जो कट ऑफ डेट है एप्लीकेशन की, तब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर वाले कर सकते हैं, लेकिन इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए डिग्री।